अब आते हैं आंध्र प्रदेश पर, जहां एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। वो है 2014 में बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 में बीजेपी अकेले दम पर मैदान में उतरी और खाता भी नहीं खोल पाई। अब 2014 में जो वोट परसेंटेज 7 से ऊपर था, वो 2019 में 1 के भी नीचे आ गया था। ये वजह है उत्तर में चिंता की कि 2014 में 7 था, 2019 में 1 के भी नीचे आ गया। अब केरल की तरह ही आंध्र में भी बीजेपी चुनिंदा सीटों पर फोकस कर रही है। हम आपको ये आंकड़े इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चुनौती का जिक्र कर रहे हैं कि क्या चुनौतियां रही हैं, क्या आंकड़े अभी तक दर्शा रहे हैं और अभी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के वीरभद्र मंदिर में मोदी ने विशेष पूजा करके ये मैसेज साफ साफ दिया कि वो अयोध्या से अनंतपुर की दूरी कम करके यहां कमल खिलाना चाहते हैं। लेकिन आंध्र में बीजेपी के लिए लड़ाई कड़ी है और मशक्कत भी। एक तरफ जगन मोहन रेड्डी हैं तो दूसरी तरफ वाईएस शर्मिला, जो अब प्रदेश में कांग्रेस की कमान को संभाले हुए हैं। दरअसल कांग्रेस आंध्र प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को वापस पाना चाहती है और ऐसे में वो भाई बहन को लड़ाने में लगी हुई है। अब आप देखें कि किस तरीके से वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस इकाई की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शर्मिला के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी आखिरी बार 1998-1999 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। अब वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है, तो भाई वर्सेस बहन। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि वाईएस शर्मिला ने 4 जनवरी को ही कांग्रेस की सदस्यता ली थी। तभी से चर्चाएं थी कि पार्टी उन्हें नई जिम्मेदारी दे सकती है। वाईएस शर्मिला ने पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी वक्त पर कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी को किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में उतारने से इनकार कर दिया था। भाजपा के मिशन साउथ पर इस घटनाक्रम का क्या असर होगा, इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि शर्मिला का राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। शर्मिला के जरिए कांग्रेस आंध्र ही नहीं, तेलंगाना की राजनीति में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है। कैसे? शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस इकाई की अध्यक्ष बना दिया गया। 2014 में आंध्र के विभाजन के बाद पार्टी का लगभग सफाया हो चुका था। वह 2014 और 2019 में आंध्र प्रदेश में एक भी विधानसभा या लोकसभा सीट को जीत नहीं सकी थी और उसका वोट शेयर 2% से भी कम रह गया था। कर्नाटक और हाल में तेलंगाना की जीत से उत्साहित कांग्रेस शर्मिला के पिता और दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की विरासत का सहारा लेकर आंध्र कांग्रेस में नई जान फूंकने की उम्मीद कर रही है। अब देखिए, तेलंगाना में बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक अनुकूल माहौल दिख रहा था, लेकिन अब वहां कांग्रेस के सत्ता में आ जाने के बाद तस्वीर बदली हुई है। 2019 में बीजेपी ने यहां 4 सीटें जीती थी और उसका वोट प्रतिशत 19.7 था। तेलंगाना के साथ ही कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में है। कर्नाटक में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हालांकि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने यहां 28 में से 25 सीटें जीती थी और गुजरात और हिंदी पट्टी के राज्य के अलावा कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य था जहां बीजेपी को आधे से ज्यादा यानी 51.7% वोट मिले थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में वोट 36% रह गया और 18 के चुनाव में 38.14% वोट पार्टी को मिला। अब मोटे तौर पर 2013, 18 और 23 के विधानसभा चुनाव में और इस बीच हुए दोनों आम चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती संकेत जो है सामने नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आंकड़ों से नजर ये आता है कि दक्षिण को साधना बीजेपी के लिए आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन मोदी राम के सहारे इसे पार करना चाहते हैं, इस पर पार पाना चाहते हैं, यानी राम के सहारे नैया लगाना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, पार्टी ने रणनीतिक रूप से कई प्लान तैयार किए हैं। भाजपा ने दक्षिण राज्यों में तमिल समागम,
स्नेह यात्रा, लाभार्थी से संवाद के कई कार्यक्रम तैयार किए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने 543 लोकसभा सीटों को 146 क्लस्टर में बांटा है और हर क्लस्टर का प्रभारी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता है जो बारीकी से चुनाव की गतिविधियों पर नजर रखेगा। बीजेपी को पता है कि 400 वाला रूट दक्षिण से होकर गुजरता है। दक्षिण साधे तो रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलेगी। इसीलिए मोदी उत्तर दक्षिण सब समान वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी की एक्सपर्टीज है, भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है। उसी रणनीति के साथ दक्षिण में काम कर रहे हैं।